लर्नर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंगली एंजॉय कर रहे होंगे विद दिस चैनल साइकोलॉजी विद खुशी। सो मैं क्लास 11 साइकोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। So in this video we will going to cover these stages. In the previous lecture we have understood the basics of human development. Now in this video we are entering the most fascinating part of this chapter, which is how human develop from an unborn baby into the thinking socially active child. So इसमें हम लोग सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन करेंगे. हाउ डज एन इन्फेंट रिकॉग्नाइज इट्स मदर वॉइस, व्हाई डू चिल्ड्रन थिंक टॉयज आर अलाइव, एंड सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट द बेबी इनसाइड द बूम, डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग. ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर इन दिस लेक्चर, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. और आपको तो पता ही है एंड के अंदर यू विल गेट इन सरप्राइज. सो बिफोर वेस्टिंग एन टाइम लेट्स मूव विद द फर्स्ट स्लाइड. I want to ask one question from you all. Do you think development start after birth or before birth? The first stage of the development is parental stage. Stage begins when the sperm fertilizes the ovum and forms in zygote. From a single cell, a complete human body is begin to develop. ठीक है, ये जो स्टेज है, दिस स्टेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द मेजर ऑर्गन्स एंड द बॉडी सिस्टम स्टार्ट फॉर्मिंग हियर ओनली. ओके, पेरेंटल डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, इट विल अफेक्ट द चाइल्ड थ्रू आउट द लाइफ. सो it is important, you should know. Next is what are the factors that are affecting the parental development. So development जो होता है during the pregnancy is affected not only the genes but also by the mother's physical and emotional health. A healthy mother generally support a healthy baby development. Okay, so this is an example. प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा तो हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट होगा. ये सारे उसके एग्जाम्पल है. दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग कि जो वुमेन्स होती है उनको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए एंड अवॉइड द स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम. नेक्स्ट इज टेराटोजेंस. क्या होते हैं? दे आर द हार्मफुल एनवायरमेंटल सब्सटेंस दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फर्टल डेवलपमेंट. जो बेबी का डेवलपमेंट होता है उसको अफेक्ट करते हैं. दीज कैन लीड टू द फिजिकल डिफॉर्मिटीज, ब्रेन डैमेज और इवन द डेथ ऑफ एन फोटस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिससे कि लो बर्थ वेट होता है. एल्कोहल ब्रेन को डैमेज करता है. एक्सरे, जो एक्सरे की जो लाइट्स होती हैं ये बेबी के डेवलपमेंट को. सो अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्क्यूरी, लिड. एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस भी जो होते हैं वो भी पेरेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि पॉल्यूटेड एयर के अंदर होते हैं, मदर की बॉडी को हार्म करेंगे तो अनबॉर्न चाइल्ड को भी दे विल हार्म देम. ओके, एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन may affect the baby nervous system. Let's move with the first part of the video, which is इन्फेंट्स. इन स्टेज होती है बिकॉज जो डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सट्रीमली यहीं से ही शुरू होता है. ठीक है, यहाँ से ही फास्ट होता है डेवलपमेंट बच्चों का. व्हेन द बेबी इज नाउ इन द वर्ल्ड, ठीक है, लर्न करते हैं बेसिक सर्वाइवल स्किल एट दिस स्टेज एंड बिगिंस टू इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड. जो भी उनके आसपास की चीजें होती हैं, मदर, फादर, रिलेशंस. कैन न्यूबॉर्न बेबी रिकॉग्नाइज एनीथिंग अबाउट देम? नो, बिकॉज न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं दे हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द थिंग एट दिस स्टेज. यहीं से जो बच्चे जो होते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो शुरू होता है. ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ. ओके, यहाँ पे बच्चों के सेरिबल सपोर्ट करते हैं. इंटेलिजेंस होगी, लैंग्वेज होगी, परसेप्शन होगी, ये सारी चीजें. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू बेबीज इंप्रूविंग लैंग्वेज डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसी स्टेज के अंदर हम लोग बेबीज के अंदर बहुत सारी चीजों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द एबिलिटीज ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी. सो बेबीज के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज जो होती हैं वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती हैं. जैसे कि बेबीज आर नॉट हेल्पलेस एज दे आर अपीयर, दे कैन ऑलरेडी पोजेस सीवियर सर्वाइवल एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ. फॉर एग्जाम्पल न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं बिकेम काम आफ्टर हियरिंग देयर मदर्स वॉइस. ये आपने काफी नोटिस किया होगा अपने आसपास. रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो उनके ऑटोमेटिक होते हैं, इनबॉर्न होते हैं. तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है उनके लिए. यू विल टच द बेबीज पाम, तो वो आपकी इमीडिएटली फिंगर जो होगा उसको पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा. एंड द होल्डिंग पावर इज सो मच स्ट्रॉन्ग एज वी ऑल नो अबाउट इट. सो दैट इज व्हाट देयर रिफ्लेक्सेस वर्क एंड इट्स एन मैकेनिज्म जो कि उनके इनबॉर्न मैकेनिज्म होता है. ठीक है, और नेचुरल होता है फॉर देयर ओन सर्वाइवल. आता है मोटर डेवलपमेंट. मोटर मीन्स क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग. दीज आर द मोटर एक्टिविटीज दैट द चाइल्ड इज डूइंग. ठीक है, जो कि यूनिवर्सल पैटर्न है. इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी मेच्योरिटी के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर. द मोर प्रैक्टिस
उसको जितनी मिलेगी, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव उसको जितनी प्रैक्टिस कराएंगे इन सब चीजों की, वो उतना ज्यादा उन सब चीजों के अंदर मेच्योर होता जाएगा चाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेंसरी एबिलिटीज, वेयर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग देयर सेंस ऑर्गन, जैसे कि हियर, टेस्ट, स्मेल, रिस्पॉन्ड, वेन अगर उसको कोई टच कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड देगा, आइडेंटिफाइंग द वॉइस ऑफ द रिलेटिव्स, मदर, क्लोज वंस। ठीक है। जैसे कि विजन जो होता है वो स्टेज के अंदर बच्चों का इंप्रूव होने लग जाता है। अब यहाँ तक हमने ये कवर कर लिया है। अब इन्फेंट्स के अंदर ये आता है। अब हमें साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है जेन पेगेट। ओके, ये वो साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी थ्योरी जो है पेगेट थ्योरी के नाम से दी है। ठीक है। उन्होंने बताया है कि बच्चे सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करते हैं, एक्टिवली इंडल्ज इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजी, 3 ईयर का जो चाइल्ड है और एक टीनेजर जो है, अगर उसको सेम सिचुएशन में डाल देंगे तो उनके सोचने का और सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है। तो ऐसा जो है वो जेम्स पेगेट जो है वो बोलते हैं इन देयर थ्योरी। ठीक है। सो उन्होंने इनकी जो थ्योरी है उन्होंने इसको 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। मोटर स्टेज, सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक के बच्चों तक होती है। ठीक है, 0 to 2 इयर्स तक के लिए। तो इस स्टेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब ये होता है कि बेबी ग्रेजुअली समझने लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिख रहा है तब भी वो चीज एग्जिस्ट करती है। इसलिए बेबीज को पिक एंड पू गेम्स जो होते हैं वो इरिटेटिंग लगते हैं। ठीक है, दैट्स द रीजन। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 to 7 इयर्स तक के जो चाइल्ड होते हैं वो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। दिस स्टेज जो चाइल्ड होता है वो चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से, ओन पर्सपेक्टिव से चीजों को समझता है। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एनिमिज्म मीन्स क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को लिविंग, मतलब लिविंग थिंग समझने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोड हर्ट मी, डॉल सेड हाई। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एनिमिज्म फील कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब चाइल्ड एक ही फीचर पे फोकस करता है, मतलब ध्यान देता है उसी चीजों के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 इयर्स तक के बच्चों के अंदर होती है। स्टेज के अंदर तो बच्चे होते हैं काफी ज्यादा लॉजिकली सोचने लग जाते हैं। कंजर्वेशन में मतलब क्या होता है कि वो चाइल्ड जो होता है वो डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटीज दैट रिमेन्स द सेम डिस्पाइट द चेंज। जो उनकी क्वालिटीज है वो सेम रहेगी चाहे उसके अंदर आप चेंज कितना भी कर दो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बॉल्स को अगर इस पे स्प्रेड कर दूं तो उनको जो नंबर रहेगा 10, 4, 5 वो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो वो जो होता है बच्चों के अंदर क्लियरिटी आ जाती है, वो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बच्चों के अंदर वो डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग द एज ऑफ 7 to 11। इसके अंदर क्लासिफिकेशन, सेपरेशन, चाइल्ड ऑब्जेक्ट को ग्रुप में अरेंज कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साइंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफी अच्छे से बच्चों को अंडरस्टैंड होने लग जाते हैं, उनको समझ में आती है ये सारी चीजें, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे काफी लॉजिकली थिंक करते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। आती है आपकी फॉर्मल एंड ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल एंड ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो एज 11 और उससे अबव बड़े बच्चे जो हो जाते हैं उसकी आती है। अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं वो हाइपोथेटिकली थिंकिंग के अंदर आ जाते हैं। व्हाट, जैसे कि दे क्वेश्चन लाइक व्हाट इफ पॉल्यूशन कंप्लीटली स्टॉप। ये एडवांस रीजनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं फिगर आउट करने की कोशिश करता है। नाउ यू कैन इवन टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जिसे कि आप याद कर सको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट थ्योरीज की तरफ चल रही हूँ जो कि इन्फेंट्स के अंदर ही आती है। ये एक रिसर्चर थे, रिसर्च करी थी और इन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया अटैचमेंट थ्योरी। हार्लो जो है वांट्स टू अंडरस्टैंड डू बेबीज लव देयर मदर ओनली बिकॉज शी गिव फूड और इज इमोशनल कंफर्ट मोर इम्पोर्टेंट देन फूड। इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है, ये जो है एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया गया है जहाँ पे एक वायर मदर थी और एक क्लोथ मदर है। तो बेबी monkeys वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर रियल मदर एंड केप्ट इनटू द 2 आर्टिफिशियल मदर। सो पहली थी वायर मदर एंड दूसरी है क्लोथ मदर। ठीक है। अब आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स वायर मदर की, मेडअप ऑफ वायर। क्लोथ मदर जो है वो सॉफ्ट क्लोथ की बनी हुई है जिसके अंदर नो फूड, वो बेबी को कोई फूड नहीं दे सकती है। और वहीं पे जो आपकी वायर मदर है वो प्रोवाइड द मिल्क और द फूड, और यहाँ पे कोई सॉफ्टनेस नहीं है और कोई वार्मथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, वार्मथ एंड कंफर्ट जो है बेबी को मिलेगा। तो यहाँ पे मोंकी के साथ में होता क्या है, इवन व्हेन द वायर मदर गेव मिल्क, बेबी मोंकी स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद द क्लोथ मदर। डू यू नो व्हाई? When the baby monkey gets scared, then immediately the monkey ran towards the cloth mother for the comfort. So ऐसा क्यों? का एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये आता है कि इमोशनल वार्मथ एंड कंफर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
बेबी। अटैचमेंट थ्योरी जो है वो ये बताती है अटैचमेंट डेवलप्स बिकॉज टू कॉन्टेक्ट ऑफ कंफर्ट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फीडिंग। ओके, सो इससे हमको यही चीज पता चलती है। और अगर मैं आपको उसका रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे कि स्मॉल चाइल्ड में स्लीप व्हाइल हगिंग अ सॉफ्ट टॉय और अ ब्लैंकेट, then is because the toy gives the emotional comfort and security to the baby, as a human baby or as an animal baby. अब एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अटैचमेंट मींस इमोशनल बॉन्ड बिटवीन एन इन्फेंट एंड द केयर गिवर। वन लाइन के अंदर अगर हम हॉर्लो के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने हॉर्लो प्रूव्स दैट अटैचमेंट डिपेंड्स मोर ऑन इमोशनल कंफर्ट देन द फीडिंग। आगे यहाँ तक आपको समझ में ये चीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी, एरिक्सन्स थ्योरी। अब जो एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है एरिक एरिक्सन गिव्स दिस थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट। द नेम ऑफ द थ्योरी साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हैज साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो है जहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है, जो कि बच्चों के अंदर 0 to 1 year तक के चाइल्ड के अंदर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द इन्फेंट्स बेबी लर्न कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, इज द वर्ल्ड इज अनसेफ। तो जो ट्रस्ट जो होता है वो डेवलप होता है बच्चे के अंदर, पेरेंट का रिस्पॉन्ड करना बच्चे की तरफ, बेबी गेट्स लव एंड केयर, फीडिंग एंड कंफर्ट आर रेगुलर एंड पेरेंट्स गिविंग द अफेक्शन एंड सेंसेशन टू द चाइल्ड। अब अगर बच्चे को ये सारी चीजें मिलेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बेबी फील सिक्योर, उसको डेवलपमेंट जो होगा वो काफी कॉन्फिडेंटली होगा एंड एक्सप्लोर द एनवायरमेंट फियरलेसली। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ट्रस्ट की बात। अगर मैं मिसट्रस्ट की बात करूं, जब बच्चा मिसट्रस्ट डेवलपमेंट होगा तो पेरेंट्स इग्नोर द बेबीज नीड, केयर इज इनकंसिस्टेंस एंड लैक ऑफ अफेक्शन। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जब बच्चे को ये सारी चीजें मिलेगी तब चाइल्ड के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप होने लग जाएगी, फियर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल इफ बेबी क्राइज एंड मदर कंफर्ट्स द बेबी लविंगली, ट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है, वहीं पे बट इफ द बेबी इज कंटिन्यूअसली इग्नोर्ड तो मिसट्रस्ट यहाँ पे डेवलप होने लग जाएगा चाइल्ड के अंदर। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अगर आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिक्योर अटैचमेंट मींस क्या होता है, हेल्दी इमोशनल बॉन्ड विद द केयर गिवर। वन लाइनर के अंदर अगर मैं बोलूं तो रिस्पॉन्सिव पेरेंट्स जो होते हैं लीड्स द ट्रस्ट एंड सिक्योर अटैचमेंट टू द चाइल्ड। ठीक है, so let's give the quick comparison of both experiment and theory। तो हॉर्लो की जो है वो फोकस करती है अटैचमेंट के ऊपर, एरिक्सन की जो है वो इमोशनल एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मंकी के ऊपर, यहीं पे एरिक्सन जो है वो ह्यूमन और साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। हॉर्लो जो है वो कंफर्ट के बारे में बताते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे एरिक एरिक्सन जो है वो बताते हैं ट्रस्ट डेवलपमेंट के ऊपर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का कैसे डेवलपमेंट होगा अगर चाइल्ड के ऊपर ये चीजें आएंगी। वहीं पे ये जो थ्योरी है वो इमोशनल वार्मथ एंड मैटरनेस के बाद, इमोशनल वार्मथ कितनी मैटर करती है किसी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, और एरिक एरिक्सन की जो है वो ये बताती है कि पेरेंटिंग का रिस्पॉन्सिव होना वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज आर प्रूव दैट द इमोशनल बॉन्डिंग इन इन्फेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? इन दोनों का आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल, कि आप एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज को एक्सप्लेन करो। सो मेक श्योर आपको दोनों एंड थ्योरी दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। इन्फेंट तो हमने पढ़ लिया है, इन्फेंट के बाद चाइल्ड एंटर करता है चाइल्डहुड स्टेज के अंदर। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इस टाइम फिजिकल ग्रोथ, थिंकिंग एबिलिटीज, मोरालिटीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफी ज्यादा डेवलप होता है बच्चों के अंदर। तो चाइल्ड अब से फैमिली तक लिमिटेड नहीं रहता है स्टेज के अंदर आने के बाद, उसके बाद में सोशली वर्ल्ड भी होता है, जैसे कि उसका स्कूल है, फ्रेंड है, सोसाइटी है जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। हेयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्डहुड, जो कि मेन फीचर्स होते हैं चाइल्डहुड के अंदर। इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट में जो ग्रोथ होती है बहुत ही फास्ट होती है, बट चाइल्डहुड में आते आते जो ग्रोथ होती है काफी स्लो होने लग जाती है। लेकिन चाइल्ड ज्यादा एक्टिव और इंडिपेंडेंट होता है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर जो चाइल्ड बिकेम मोर एक्टिव एंड इंडल्ज इन द थिंग्स। अब चाइल्ड खुद काम करना सीखता है, लाइक शूज पहनना, स्कूल का बैग कैरी करना, गेम्स खेलना। ठीक है, स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो भी रोल प्ले करता है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसे, टू मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड एंड सेकंड इज प्रॉक्सीमोडिसल ट्रेंड। अब सेफेलोकॉर्डल का मतलब ये होता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, डेवलपमेंट जो हो रहा है चाइल्ड के अंदर वो हेड से लोअर बॉडी की तरफ होता है, इसलिए बेबीज पहले हेड कंट्रोल करने सीखते हैं।
ठीक है। सेकेंड इज प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, बॉडी के सेंटर से आउटर पार्ट की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि चाइल्ड पहले आर्म्स कंट्रोल करता है, देन फिंगर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिजिकल डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। लेट्स मूविंग विद द विजुअली अंडरस्टैंडिंग, जिस जो हमको देख के हमको समझ में आती है बच्चों के अंदर जब चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, अब बॉडीली चेंजेस के अंदर जैसे कि जैसे जैसे ब्रेन मैच्योर होता है, चाइल्ड की कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होने लग जाती है, वो भी मैच्योर होती है। इस वजह से चाइल्ड ड्राइंग, राइटिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेटर परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, ये सारी वो सारी चीजें हैं जिसके अंदर बच्चों के अंदर बॉडीली चेंजेस आते हैं विच आर विजिबल। ठीक है, एवरीबडी कैन ऑब्जर्व, कंपेयर एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स लार्ज मसल्स से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि जंपिंग। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो स्मॉल मसल से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि पेंसिल को होल्ड करना, पजल सॉल्व करना, लाइक दीज थिंग। फाइन मतलब बहुत ही बेसिक और द स्मॉल और प्रिसाइज मूवमेंट। वहीं पे ग्रॉस मोटर जो होती है वो बॉडी के लार्जर पार्ट से रिलेटेड होती है, जैसे कि आप बॉडी के अंदर ज्यादा अपने बड़े बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहे हो, दैट इज द ग्रॉस। डिफरेंस बिटवीन जो है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आपको आना चाहिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ तक हो गया है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी तक हमने पढ़ लिया फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको जेम्स पेगेट का अभी बताया था एक चार्ट की फॉर्म में, इफ यू रिमेंबर यू नो इट। हमने थ्योरी भी दी है। ठीक है, तो उस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये बोला था कि चिल्ड्रन मूव थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द थिंकिंग। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 to 7 years के अंदर होती है, जिसके अंदर फोर फीचर्स होते हैं। सबसे पहला आता है सिंबॉलिक थिंकिंग, इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म एंड सेंट्रेशन। जैसे कोई अगर चाइल्ड है, वो ड्राइंग बना रहा है, तो वो हाउस के बाद में फैमिली को शो करेगा। इगोसेंट्रिज्म का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि चाइल्ड मेंटली दूसरे के पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाता है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एन इगोसेंट्रिज्म। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि चाइल्ड आईज बंद करते हैं तो उनको लगता है कि दूसरे भी उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एन इगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट आता है जो कि विजुअल होता है, एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स क्या होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज देने लगते हैं। लॉर्ड हर्ट मी, डॉल इज क्राइंग। तो ये सब चीजें क्या है, ये नॉन लिविंग है, लेकिन चाइल्ड इसको लिविंग की फॉर्म में देखने लग जाता है, अलाइव की फॉर्म में देखने लग जाता है। ये इमेजिनेशन जो होती है और जो सिंबॉलिक थिंकिंग जो होती है उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में मीन्स क्या होता है, चाइल्ड एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल टॉल ग्लास, मोर जूस था, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फीचर्स थे। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अभी जो स्टेज होती है वो 7 to 11 years तक के बच्चों के अंदर होती है। इस स्टेज के अंदर चाइल्ड मेंटली रिवर्स कर सकता है सिचुएशन को, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है क्ले बॉल एग्जाम्पल, जो इस वजह से लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपको डेवलपमेंट बताने वाली हूँ वो विजुअल डेवलपमेंट है, उनको हम विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, देख पहले आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो फोकस करता है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, पीयर रिलेशनशिप के ऊपर एंड मोरालिटी के ऊपर। मतलब सोशो मीन्स सोसाइटल। ठीक है, आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। इमोशन मतलब खुद के सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, एंड मोरालिटी हो गई इन सब चीजों के ऊपर। अब यहाँ पे चाइल्ड अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर सकता है। वो कंपेयर, यहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो कंपेयर करता है। ठीक है, जैसे कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं फास्ट रनर हूँ, मैं पॉपुलर हूँ। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के चाइल्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिक एरिक्सन थ्योरी। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट थ्योरी के ऊपर है। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट थ्योरी क्या कहती है, इनिशिएटिव डेवलपमेंट व्हेन द पेरेंट्स जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं चाइल्ड को, और गिल्ट डेवलपमेंट क्या होता है, व्हेन द पेरेंट्स क्रिटिसाइज। ठीक है, वो क्रिटिसाइज करते हैं चाइल्ड को रिपीटेडली। तो यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट थ्योरी जो होती है वो रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड आस्क क्वेश्चन एंड पेरेंट एनकरेज इनिशिएटिव डेवलपमेंट, वहीं पे पेरेंट इंसल्टेड द चाइल्ड और से नो टू द चाइल्ड, तो यहाँ पे गिल्ट जो होगा वो डेवलपमेंट होने लग जाएगा चाइल्ड के अंदर। तो दैट्स व्हाट दिस थ्योरी क्लेम्स। इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिव पेरेंट्स होंगे तो कॉन्फिडेंस जो होगा वो डेवलप होगा, और अगर सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं होंगे तो वहीं पे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप लेवल जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, सेल्फ एस्टीम जो होगा वो पुअर होगा। ठीक है, जेंडर एंड सेक्स रोल। ठीक है, अब जेंडर वर्सेस सेक्स में क्या होता है, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, वहीं पे जेंडर जो होता है वो सोशल आइडेंटिटी होती है। ठीक है,
जैसे कि बॉय या गर्ल बाय बर्थ, जेंडर जो सोसाइटी डिसाइड करती है कौन सा बिहेवियर मस्कुलाइन है या कौन सा बिहेवियर फेमिनाइन है, लाइक दैट, या न्यूट्रल है। तो ये जो होता है ये सोसाइटी डिसाइड करती है, और ये जो होता है सेक्स जो होता है वो आपका बायोलॉजिकल होता है, जेंडर जो होता है वो आपका सोसाइटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट के अंदर आ जाता है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन आर लर्न थ्रू पेरेंट्स, peers, media, and society. For example, girls, doll, boys, car, women show in more domestic role in ads. So these are what are learned and understand through the parents, media, society, like these type. These are the sources from where we understand all these things. तो यहाँ का डेवलपमेंट होता है मॉरल डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो विजिबल। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, इस डेवलपमेंट में क्या होता है, इनिशियली चाइल्ड जो होता है वो पनिश और रिवॉर्ड के बेसिस के ऊपर ही मोरालिटी जो होती है वो समझ में आती है। मैंने भी पढ़ाई भी है रिवॉर्ड और पनिशमेंट की थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंगली बच्चे के अंदर मोरालिटी जो होती है वो डेवलप होती है, मॉरल वैल्यूज जो होती है वो उसके अंदर आती है, बाद में रूल्स जो होते हैं वो उस चीज को गवर्न करते हैं। So here we have completed the stages of development of from the chapter 3 human development. In the next part we are going to cover the adolescence, adulthood and the old stage in detail. So these are some important most repeated questions. Go and practice them, orally हो या रिटर्न बेस के अंदर हो, इट विल हेल्प यू। और ज्यादा चाहिए केस बेस्ड चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर द मोर क्वेश्चंस। Thank you for watching and keep learning. See you in the next part. Stay connected.